अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आपकी फ़िज़िक्स का ये चैप्टर नंबर 11 साउंड, ये मैं आपको स्टार्ट करवाने लगी हूँ। इस चैप्टर में हम साउंड के मतलब बात करेंगे कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस। जैसा कि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेट करने से, ऑब्जेक्ट जब किसी भी मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उससे वाइब्रेट करने से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो ज़ाहिर है पानी के पार्टिकल्स में मूवमेंट आती है और इसकी वजह से वाटर वेव्स जनरेट होती हैं। रिपल टैंक आप पीछे पढ़ चुके हैं। इसी तरह रिपल टैंक में हमने वाइब्रेटर लगा के रिपल टैंक को वाइब्रेट किया था और वाइब्रेटर की मदद से उसके अंदर जो पानी है उसमें वाइब्रेशन लाई थी और उसमें भी क्या हुआ था, वेव्स जनरेट हुई थी। सिमिलरली अब हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम साउंड के मतलब पढ़ रहे हैं, यानी साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या होती हैं? जिस तरह आपको पता है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। बट जो साउंड वेव्स हैं दे आर मटेरियल मीडियम, इनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो साउंड जो है वो साउंड वेव्स जो होती हैं वो बगैर मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती। अब साउंड को भी प्रोड्यूस करने का यही मेथड है कि लाइक अदर वेव साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। जिस तरह आपने वाटर वेव देखा कि हमने वहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स को वाइब्रेट किया तो वो वाटर वेव प्रोड्यूस हुई। इसी तरह आप किसी ड्रम वगैरह के स्टिक पे, जैसे ढोल होता है, हम उसके स्टिक को जब वाइब्रेट करते हैं तो उसकी जब सरफेस वाइब्रेट करती है तो जिसकी वजह से उसकी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती हैं? साउंड वेव्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडीज द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट एंड द एयर वाइब्रेशन प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ द साउंड इन अवर ईयर। अब जब बॉडीज वाइब्रेट करती हैं तो बॉडीज के बॉडी की जो सरफेस है वो वाइब्रेट करती है, तो उसके वाइब्रेट करने से अराउंड जो एयर होती है वो एयर भी वाइब्रेट करती है और एयर की वाइब्रेशन क्या करती है, हमारे ईयर्स में साउंड्स की सेंसेशन को प्रोड्यूस करती है, यानी हमें आवाज़ सुनाई देती है। फॉर एग्जांपल जैसे गिटार है, जब हम गिटार को क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उसकी वायर्स पे वो वाइब्रेशन पुल कर रहे होते हैं तो वायर्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और इस वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। हम जो बोलते हैं अवर वॉइस रिजल्ट फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कार्ड्स, जो हम बोलते हैं हमारी आवाज़ किस लिए प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमारे वोकल कार्ड होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इस तरह ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशन ऑफ अदर ऑर्गन लाइक लंग आल्सो प्रोड्यूस साउंड। तो हमें पता है हार्ट बीट की में भी साउंड होती है, लंग्स की वाइब्रेशन की भी साउंड होती है। तो बॉडीज़ के वाइब्रेट करने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, अच्छा यहाँ पे एक बता दूँ कि यहाँ पे आप ये क्वेश्चन नोट कर लें, कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव, कि साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करने की क्या कंडीशन है। क्या कंडीशन है? फर्स्ट आपने कहना है कि बॉडीज़ को क्या करना चाहिए, वाइब्रेट जो भी बॉडी करेगी तो उससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। और बॉडीज़ के वाइब्रेट करने से जो अराउंड एयर होती है वो भी क्या करती है, वाइब्रेट करती है, और वो एयर हमारे ईयर्स में साउंड्स की सेंसेशन को हमें फील होती है। नेक्स्ट टॉपिक है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ये तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि बॉडी वाइब्रेट करती है तो ही साउंड प्रोड्यूस होती है। अब इसको हम एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। आपने स्कूल लेबोरेटरीज में देखा होगा ट्यूनिंग फोर्क होता है, ऐसे इसके दो प्रॉन्ग्स बने होते हैं, ठीक है। हम जब ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड पे स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करने से इसकी जो प्रॉन्ग होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, ये वाइब्रेट करते हैं। लेफ्ट जैसे ये प्रॉन्ग है, ये यूं लेफ्ट को भी जाएगा, राइट को भी आएगा, ये वाला प्रॉन्ग भी मूव कर रहा होता है। आप इसकी सेंसेशन को फील भी कर सकते हैं, वाइब्रेशन को, अगर हम इस ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड पे स्ट्राइक करें और उसके बाद इसको स्ट्राइक किए हुए ट्यूनिंग फोर्क को अपने ईयर के करीब लेके आएँ तो हमें इसके प्रॉन्ग्स की वाइब्रेशन फील होगी। और अगर आप इस स्ट्राइक किए हुए ट्यूनिंग फोर्क को, वाइब्रेट किए हुए ट्यूनिंग फोर्क को क्या करें, एक बाउल में वाटर लें और उसके अंदर अगर आप इसको डिप करें तो पानी के छींटे उठेंगे। क्यों वो पानी के छींटे उठे? क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स क्या कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे। इसी तरह अगर आप ट्यूनिंग फोर्क जो जिसके प्रॉन्ग वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर आप उनके पास कोई बॉल लेके आते हैं तो आप देखेंगे कि वो बॉल जो है इसके प्रॉन्ग से दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि जब ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनके अराउंड जो एयर है वो भी क्या कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है। इस वजह से वो बॉल भी क्या हो जाएगी, वो उससे अवे हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। जैसे आपको शुरू में कह दिया था कि साउंड वेव्स जो होती हैं इनको प्रोपोगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत। जैसे वाटर वेव्स जो होंगी, विदाउट वाटर वो जनरेट नहीं होंगी, तो इसी तरह साउंड वेव्स को भी ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। उसके लिए ये एक एक्टिविटी शो की गई है। एक्टिविटी क्या है? दिस कैन बी प्रूव बाय अ बेल जार अपरेटस। ये एक बेल, हम इसमें एक बेल ले रहे हैं, ठीक है, जो आम हम बेल होती है, और ये एक जार ले रही है
और हमने बेल को इलेक्ट्रिक स्विच से, पावर सप्लाई से अटैच करके, और बेल में जब भी ये बेल बजती है इस पर वाइब्रेटर होता है, वो मूव करते हुए नज़र भी हमें आ रहा होता है, और इस तरह बेल की जो होती है ना साउंड प्रोड्यूस होती है। अब हमने क्या किया, वो जो बजती हुई बेल थी, वह साउंड देती हुई, उस बेल को हमने इस जार के अंदर रखा। जार के अंदर रखा तो ठीक है, आवाज़ पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, लेकिन बेल मुसलसल हमें सुनाई दे रही थी। अब हमने क्या किया कि एक वैक्यूम पंप लिया और उसकी मदद से हमने जार में से एयर को सक करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि एयर एक मीडियम है, तो हमने जार में से एयर को सक करना शुरू कर दिया। जैसे ही वैक्यूम पंप की मदद से हम एयर को सक करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि बेल की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता फेबल होती जाएगी, मीन कम होती जाएगी। और जैसे जैसे एयर ख़त्म होती जाएगी जार में से, आवाज़ भी उस लिहाज से कम हो जाएगी। जब एयर बिल्कुल जार में से ख़त्म हो जाएगी तो हमें बेल की आवाज़ आना भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हालांकि हमने बेल को पावर सप्लाई से अटैच किया हुआ है और मुसलसल बेल के अंदर जो वाइब्रेटर है वो भी हमें फील हो रहा होगा कि वाइब्रेट कर रहा है, बट हमें आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अब हमने क्या किया कि एयर को वापस जार के अंदर वापस डालना शुरू कर दिया। पहले तो वैक्यूम पंप निकाल लगा के सारी की सारी एयर हमने सक कर ली थी। अब हमने वापस बेल उसी तरह ये वो पावर सप्लाई से अटैच है, वापस एयर को जार में हमने डालना शुरू किया तो हमें फौरन ही आवाज़ आना शुरू हो गई। जैसी एयर अपनी फुल क्वांटिटी में आ गई, बेल की आवाज़ भी उसी लिहाज से पहले की तरह आना शुरू हो गई। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि साउंड वेव्स बेशक प्रोड्यूस हो रही हों किसी बॉडी में, लेकिन अगर साउंड वेव्स को के लिए मटेरियल मीडियम नहीं है तो साउंड वेव्स प्रोपोगेट नहीं कर सकेंगी। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी।